नमस्कार जोहार, मैं रंजित कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर धनबाद में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेके आया हूं ग्रुप डी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, पुराण, वेद या फिर रामायण। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर होगा वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृतिक या फिर पाली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में सभा और समिति किसका प्रतीक थी? आपका पहला ऑप्शन है धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन या फिर आर्थिक जीवन। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी कि राजनीतिक जीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? आपका पहला ऑप्शन है क्या 7, बी में 9 और सी में 10 और डी में कितना आपका है 11। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? वरुण, अग्नि, इंद्र या फिर सोम। वरुण, अग्नि, इंद्र या फिर सोम। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा सी नंबर, यानी कि इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थवेद का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवेद, उपवेद, गंधर्व वेद या फिर आयुर्वेद। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी कि अर्थवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, इसका सही आंसर आपका होगा 7 का बी नंबर, सामवेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? कर, आभूषण एवं मुद्रा, भूमि या फिर वस्त्र। जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा आभूषण एवं मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी कि इसका सही आंसर आपका होगा ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था राज्य विस्तार, शिक्षा, कृषि या फिर युद्ध अभ्यास। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका यह सही आंसर होगा आपका सही आंसर होगा राज्य विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में दस्यु किसे कहा गया? आर्य, अनार्य को, पुरोहित को या फिर क्षत्रिय को। तो इसका सही आंसर आपका होगा अनार्य को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 का क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य मुख्यतः किस पर निर्भर थे? शिल्प पर, व्यापार, पशुपालन या फिर उद्योग। इसका सही आंसर आपका होगा सी नंबर, यानी कि पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक काल में राजा की सहायता कौन करता था? पुरोहित, ग्रामीणी, जनपति, उपरोक्त सभी। तो आपका 13 का आंसर जो है वो आपका होगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी को इस राजा का सहायता करते थे। हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद में है? पहला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है किस वेद को जादू टोने का वेद कहा जाता है? ठीक है, किस वेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर।
ठीक है, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज किस प्रकार का था? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, साम्यवाद या फिर दास प्रथा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पितृ सत्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वैदिक लोग अब सबसे अधिक किस धातु से परिचित थे? लोहा, तांबा, कांसा या फिर सोना? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? गान, यश और यज्ञ, यज्ञ की विधि, चिकित्सा या फिर शिक्षा? सबका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, यानी कि यज्ञ की विधि। अगला क्वेश्चन है, गाय को वैदिक समाज में किस रूप से माना जाता था? संपत्ति का मुख्य आधार, पूजा सामग्री, युद्ध साधन या फिर भोजन? इसका सही आंसर होगा आपका संपत्ति का मुख्य आधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? खगोल, दर्शन, राजनीति या फिर युद्ध कला? तो इसका सही आंसर आपका होगा दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी? परिवार, ग्राम, कुल या फिर जन? इसका सही आंसर आपका हो क्या हो जाएगा? परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार वरुण किसके देवता थे? सूर्य, वायु, जल एवं सत्य या फिर डी नंबर में है युद्ध? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जल एवं सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? गुरुकुल, विश्वविद्यालय, मठ या फिर राजमहल? इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा गुरुकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? यज्ञ में भाग, शिक्षा की प्राप्ति, सभा में भाग या फिर उपरोक्त सभी? इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि उसको इन सभी में क्या था? भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन का प्रमुख क्या कहलाता है? राजा, जनपति, ग्रामीणी या फिर सभापति? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी कि जनपति। अगला, अथर्ववेद में क्या वर्णित है? मंत्र, यज्ञ एवं औषधि, संस्कृत, संगीत या फिर नृत्य? इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर, मंत्र एवं औषधि। अगला है, त्रयी शब्द का प्रयोग किन 3 वेदों के लिए होता है? पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। इसका बी में आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। सी में आपका है सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। और डी में आपका है ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? शिव, इंद्र, ब्रह्मा या फिर विष्णु? इसका सही आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर, यानी कि इंद्र। अगला क्वेश्चन है, सोम का प्रयोग वैदिक काल में किस रूप में होता था? पौधा एवं पेय, नदी, देवता या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, सभा शब्द का अर्थ था धार्मिक स्थल, स्त्रियों की सभा, आम जनता की परिषद या फिर शिक्षालय? ठीक है, जिसका सही आंसर जो है वो होगा आम जनता का परिषद। नेक्स्ट है, वेदों का अर्थ क्या है? धर्म, शिक्षा, ज्ञान या फिर पूजा? इसका सही आंसर है ज्ञान। ठीक है, अगला, किस वेद में ज्योतिष विद्या का उल्लेख है? किस वेद में ज्योतिष विद्या का उल्लेख है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका सही आंसर जो है वो होगा यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट, 33वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार अग्नि को क्या कहा गया है? देवताओं का मुख, सूर्य का पुत्र, मानव का मित्र, धन का दाता? इसका सही आंसर होगा क्या आपका? देवताओं का मुख। अगला क्वेश्चन,
वैदिक आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ था? पंजाब एवं सरस्वती क्षेत्र, गंगा घाटी, दक्कन या फिर बिहार। इसका सही आंसर आपका होगा पंजाब एवं सरस्वती क्षेत्र। अगला, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सप्त सिंधु कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सिंधु। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? यानी कि सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है कि किस यज्ञ में से राजा की सर्वोच्चता मानी जाती थी? वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, अग्निहोत्र। इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर, राजसूय। ठीक है, अगला 36वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त कहाँ है? तृतीय मंडल में, दशम मंडल में, सप्तम मंडल में या फिर द्वितीय मंडल में। ठीक है, तो 37 नंबर का जो ऑप्शन है आंसर होगा वो होगा सप्तमंडल। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? सेवक, मजदूर, क्षुद्र या फिर युद्धबंदी। इसका सही आंसर क्या होगा? युद्धबंदी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो गया युद्धबंदी। अगला क्वेश्चन है किस वेद को चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? यानी कि सही आंसर जो है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40वां यानी कि 40 क्वेश्चन। ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य पेय था दूध, सोम, मधु या फिर जल। इसका सही आंसर है आपका सोम। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 88, 108, 118 या फिर 128। इसका सही आंसर आपका जो है वो है बी नंबर 108। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक बार, बार बार, सॉरी केवल एक बार, बिल्कुल नहीं या फिर 4 बार। इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर केवल एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक काल में प्रमुख कर कौन सा था? वैदिक काल में प्रमुख कर कौन सा था? भूमि कर, बलि, व्यापार कर या फिर पैसा कर। इसका सही आंसर जो है वो है बलि कर। ठीक है, अगला 44 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? प्रथम, सॉरी ये नंबर में नवम, प्रथम, सप्तम या फिर दशम। इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा बी नंबर प्रथम। ठीक, नेक्स्ट वैदिक समाज का विभाजन किस आधार पर हुआ है? शिक्षा, वर्ण, जन्म या फिर व्यवसाय। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर व्यवसाय के आधार पर। अगला किस उपनिषद में नेति नेति सिद्धांत है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कंठ या फिर इसमें। इसका सही आंसर है 46 का सही आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट किस ऋषि को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है? विश्वामित्र, वशिष्ठ, कंठस्थ या फिर अगस्त्य को। इसका सही आंसर जो है वो है विश्वामित्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सभा का सभापति कौन कहलाता है? जनपति, ग्रामी, सभापति या फिर सेनापति। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका क्या? सभापति। ठीक है, नेक्स्ट 49 के जो क्वेश्चन है किस वेद में उषा देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर यानी कि अथर्ववेद। अगला 50वां क्वेश्चन है मेरा 50 वेदों की रचना किस काल में हुई है? नवपाषाण, ताम्रपाषाण, ठीक है, या कांस्य या फिर लो। इसका सही आंसर होगा ताम्रपाषाण, सॉरी ताम्रपाषाण नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है वो है आपका कांस्यपाषाण में मिस्टेक हो गया, कांस्यपाषाण। ठीक है, अगला देखिए
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे इस यूट्यूब के परिवार में अधिक से अधिक जुड़ें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद एक आपका शेयर कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।